पालविया जी की तरफ से। बताइए राजेश जी। तो अनुज जी, फोकस है यहाँ पे मेटल स्पेस पे, और उसमें हमें लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम को यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में पूरे मेटल स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, तो जनवरी सीरीज का यहाँ पे हम 75 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब ₹3.40 के आसपास। 75 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना नेशनल एल्यूमिनियम में। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ₹6 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब ₹2 के आसपास। ओके, तो नैल्को का जैन का 75 वाला कॉल आपने लेना है, 3 के आसपास है, 6 के टारगेट के लिए एक मौका आपके लिए साफ दिखाई दे रहा है। ये है फिलहाल आपको आपका पहला सस्ता ऑप्शन। मानस जायसवाल, एफएनओ का सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ के सुपरस्टार के लिए आई थिंक डिक्सन पे ध्यान देना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बात कर रहा हूँ, जहां पर पहले तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट कल रिवर्सल के साइन देखने को मिले। कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको बुलिश पैटर्न दिखेगा। कल जो फॉर्म हुआ, आज कल के हाईज को स्टॉक ने ब्रेक किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो डिक्सन पे खरीदारी करने की राय है कि इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 3840 के आपको स्टॉप लॉस लगाने और 4025 तक के आप टारगेट्स देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय डिक्सन टेक का एक कॉल आता हुआ। हर्षिता, थोड़ा सा मार्केट मतलब काफ़ी मिक्स सिग्नल दे रहा है और वापस, लेकिन एडवांस सिग्नल वापस अच्छा हुआ है। थोड़ा सा जो गिर रहा था वो थोड़ा सा वापस रिकवर हो रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा संभलता हुआ। आप देखते हैं 18,000 को होल्ड कर पाता है या नहीं, या फिर जो आज सुबह में डे लो दिखाया था उसके नीचे हम फिसलेंगे। फिलहाल 42,500 पर संभलने की कोशिश निफ्टी बैंक की जारी है। चार्ट का चमत्कार, कविता जैन, आपकी बारी, बताइएगा। So yeah, Harshdaji, Godrej CP is looking good. Godrej CP on a daily chart अपने smallest moving average को regain किया है। ये further extend होते हुए देख सकता है। Decline up to 892 का एक strategy रखना चाहिए। Stop loss maintain करे 887 का। मुझे लगता है 903, 909 के levels आते हुए दिखेंगे on Godrej CP. So Godrej CP start का चलता है। ओके, गोदरेज सीपी यहाँ पर एक बाय गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट बेसिकली। अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं। नरेंद्र सोलंकी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्टॉक चूज किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज की हमारी जो कंपनी है वो है टर्नकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। कंपनी का नाम है सिग्मा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। इस पे हमारी बाय रिकमेंडेशन है और टारगेट प्राइस है 364। तो कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है काफी अच्छा है, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑनबोर्ड डिवाइसेस हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में यूज होते हो, आईटी से रिलेटेड, 5G से रिलेटेड, या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंपनी बनाती है, और डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी के पास है। और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। हमें 30% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है आने वाले कुछ ईयर्स में कंपनी के लिए। सो इसमें अपन बाय करके और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिहाज से सिरमा SGX आपने चुना है। मिड कैप फंडा 364 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए फटाफट आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ 4 ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने 4 का चौका के तौर पर आइडेंटिफाई किए। शुरुआत हुई सस्ता ऑप्शन के साथ। मेटल्स की चमक को बनाने के लिए नैल्को का 75 का कॉल लेने की सलाह। यह है फिलहाल राजेश पालविया का ट्रेड। 75 का जैन सीरीज में कॉल आप लेंगे, 340 पर खड़ा था, 6 का टारगेट रहेगा, 2 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। एफएनओ का सुपरस्टार मानस ने कहा डिक्सन टेक्नोलॉजी है, 4025 के टारगेट के लिए मौका, 3840 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करने वाला है। और चार्ट के चमत्कार में गोदरेज कंज्यूमर रेडार पर आया है कविता जैन के 903 और 911 के टारगेट के लिए यहाँ पर मौका, और स्टॉप लॉस 887 के आसपास रखेंगे। स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर है। और नरेंद्र सोलंकी अभी कह रहे हैं कि सिरमा SGS पर दरअसल नजरें रखें। 364 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर मिड कैप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स। लेकिन टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे। टाटा मोटर्स जो करीब